हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान पर। तो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए आज हम लोग आगम वाला चैप्टर आगम, इसी को हम लोग कहते हैं संप्राप्ति। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संप्राप्ति। इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू। ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि मेरे लगे रहते जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आगम क्या है, रेवेन्यू क्या है? तो फर्म द्वारा वस्तु की बिक्री से प्राप्त राशि को फर्म का आगम या संप्राप्ति कहते हैं। एक फर्म द्वारा जितने भी वस्तु का बिक्री होता है और उससे हम लोग को जितने भी राशि प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संप्राप्ति या आगम कहते हैं। मान लीजिए एक फर्म एक वस्तु बेच रहा है और वस्तु की कीमत है 5 रुपया, तो उसको कितने रुपये प्राप्त हो रहा है? 5 रुपये। तो ये फर्म के लिए क्या है? एक आगम है, रेवेन्यू है, फर्म का इनकम है। उसके बाद आगम का हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला कुल आगम, टोटल रेवेन्यू, इसको शॉर्ट में कहते हैं TR। औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, AR कहते हैं। इसको कहते हैं सीमा। इसके बाद है सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, AMR कहते हैं इसको। TR, AR और AMR, ये 3 टाइप है इसका आगम का। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। TR को ही हम लोग TTR भी कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखिएगा। इसको आपको कुछ भी तरह से पूछ सकता है। कुल आगम, कुल आगम क्या है? तो सबसे पहले देखिए कुल आगम, फर्म द्वारा वस्तु की बिक्री से प्राप्त कुल राशि को कुल आगम कहते हैं। एक फर्म जितने भी वस्तु को बेचता है उससे हम लोग जितने भी कुल राशि प्राप्त होता है उससे हम लोग कुल आगम कहते हैं। देखिए TR बराबर बेची गई इकाई और कीमत। मान लीजिए एक फर्म जो है टोटल 5 इकाई बेचती है। टोटल कितनी इकाई बेचती है? 5 इकाई। और वस्तु की कीमत है 2 रुपये, तो उसको कितने का इनकम होता है? 5 दूनी 10। यानी इसको टोटल जो है TR कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। अब इसी जगह कीमत पर अगर AR, देखिए मान लीजिए AR हम लोग कैसे निकालते हैं? AR जो हम लोग निकालते हैं TR बट्टा Q, इससे से निकालते हैं। तो यहाँ AR हम लोग का कितना है? 5 है। AR निकाल रहे हैं अभी। हाँ चलो, TR दिया है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। इसको हम लोग किससे? Q 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 10। यानी ये जो है इकाई हम लोग का कितना है? 5 है। यहाँ पर कितना लेंगे? 5 से जब इसको डिवाइडेड करने का कितना आ जाएगा? 2। तो हम लोग का AR कितना आया? 2 आया। AR जो है 2 आया। यानी AR और प्राइस जो है, कीमत जो है, आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी AR बराबर P, कीमत जो है आपस में बराबर होता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। AR P जो है आपस में बराबर होता है। AR जब निकालें TR 10 और Q जो है 5, इसको जब डिवाइड किया तो हम लोग का AR कितना है? 2। और यहाँ पर हम लोग कीमत कितना लेते हैं? 2, आपस में बराबर होते हैं। तो AR हम लोग TR 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो TR हम लोग निकाल सकते हैं AR मल्टीप्लाई इससे Q से, और एक तो निकाल सकते हैं TR बराबर Q बटा प्राइस। यहाँ जैसे किए हैं, जैसे Q है हम लोग का 5 और प्राइस है हम लोग का 2, और AR जैसे यहाँ पर अभी निकला 2, और इसी को अगर हम लोग क्वांटिटी 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, तो TR हम लोग को दोनों से 10 आ रहा है। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं। दूसरे शब्द में कुल आय से तात्पर्य किसी उत्पादक या फर्म द्वारा कुल वस्तु एवं सेवा के बिक्री के पश्चात मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे कुल आय या कुल आगम कहते हैं। यानी दूसरे शब्द में यही हम लोग को कह रहा है कि कोई भी उत्पादक या फर्म कुल वस्तु या सेवा की बिक्री के बाद जो उसको जो भी मनी मिलता है वही उसके लिए आय होता है, आगम होता है, उसी को रेवेन्यू कहते हैं। तो कुल आगम यानी जितने भी वस्तु बेचा वो हो गया कुल आगम। देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला लिख दिए हैं फिर से। TR बराबर AR गुना Q, जहाँ TR क्या है? कुल आगम, और AR जो है औसत आगम है, और Q जो है आपका वस्तु की इकाई। अब कुल आगम तथा औसत आगम वस्तु की इकाइयों का गुणनफल होता है। कुल आगम जो है औसत आगम तथा वस्तु की इकाइयों का गुणनफल होता है। इसको चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण, जैसे
कुल आगम जो है आपका कुछ इस तरह से बनता है। ये जो है ऊपर की बढ़ते की ओर होता है। हम लोग कोई भी वस्तु, मान लीजिए हम जब एक वस्तु बनाए और उसको जब हम बेचे तो आपको कितना इनकम प्राप्त हुआ, 5 हुआ। जैसे हम लोग 2 वस्तु बनाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 वस्तु बनाएंगे तो हम लोग कितना प्राप्त हो जाएगा, 10। यानी TR जो है आपका बढ़ते जा रहा है, ये हो गया आपका क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जैसे जैसे आपको बढ़ते जाएगा, क्वांटिटी मान लीजिए 1 है तब आपका TR था 5। क्वांटिटी जैसे 2 हो गया तो आपका ये हो गया, ये आपका हो गया 8। जैसे क्वांटिटी आपका 10 हो गया तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कितना, 10। तो इस तरह से TR जो है आपका ऊपर की ओर बढ़ते हुए होता है। तो यहाँ पर ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए TR को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, TR को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये आपका आसान है, सीधे खींच दीजिएगा, आपको कुछ परेशानी नहीं होगा। और TR को आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यानी इसका क्या कहता है, TR जो है शुरू में तो बढ़ता है, फिर अधिकतम होता है और फिर नीचे की ओर गिरता है। इसका ही डिफिनेशन है। तो इसलिए TR को आप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। अब देखिए औसत आगम, प्रति इकाई वस्तु या सेवा के बिक्री के पश्चात प्राप्त होने वाली आय को औसत आगम AR कहा जाता है। यानी एवरेज रेवेन्यू, प्रति इकाई, कहीं भी आपको प्रति इकाई जहाँ पर दिखे वहाँ पर जान लीजिए कि एवरेज का बात हो रहा है। किसका, एवरेज, औसत का। इसी में आपका हो सकता है AC भी हो सकता है, इसी तरह आपका हो सकता है AU भी हो सकता है, और ये आपका AR भी हो सकता है। तो ये तीनों जो है आपका सेम है, ये तीनों जो है आपका इसी तरह आपका हो सकता है AP भी हो सकता है। मान लीजिए AC में आपका दिया रहेगा कि किसी प्रति इकाई वस्तु के खरीदने पर जितने भी खर्च किया जाता है उसे औसत लागत कहते हैं। AU भी दे सकता है प्रति इकाई वस्तु को उपभोग करने पर, वहाँ उपभोग की बात होगा तो उससे हम लोग को औसत उपयोगिता प्राप्त होगा। AR उसी तरह दिया है आपको, प्रति इकाई वस्तु एवं सेवा की बिक्री के पश्चात कुछ भी हम लोग बेचते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, इनकम प्राप्त होता है। उससे होने वाले आय को औसत आगम कहा जाता है। उसी तरह तुमको AP, प्रति इकाई वस्तु के उत्पादन, वहाँ पर भी प्रति इकाई वस्तु के उत्पादन की बात होगा। यहाँ पर आपका होगा खर्च का, यहाँ पर आपका होगा उपभोग का, यहाँ पर आपका होगा ये इनकम का, बिक्री का होगा बात, और यहाँ पर आपका होगा उत्पादन का बात। सेम सिमिलर है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो प्रति इकाई वस्तु या सेवा के बिक्री के पश्चात प्राप्त होने वाले आय को औसत आगम या AR कहा जाता है। दूसरे शब्द में हम लोग इसको कहते हैं, दूसरे शब्द में जब कुल आगम में वस्तु की इकाइयों से भाग दिया जाता है तो औसत आगम की प्राप्ति होती है। इसे सूत्र द्वारा इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, AR बराबर TR बटा Q, औसत आगम बराबर कुल आगम बटा वस्तु की इकाई। ये फार्मूला को ही डिफिनेशन में दे दिया है। एंड इसको आप लिख सकते हैं, औसत आगम का तात्पर्य कुल आगम को जब हम लोग वस्तु की इकाइयों से भाग देते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, औसत आगम प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपको कुल आगम दिया हुआ है, अब 10 इकाई का दिया हुआ है आपका 100 रुपया, 10 इकाई का जो दिया हुआ आपका 100 रुपया दिया हुआ है। तो AR कैसे निकालेंगे, जब हम लोग 100 को 10 से डिवाइडेड कर देंगे तो इसको जब डिवाइडेड कर दें तो हम लोग का AR कितना आ गया, 10 आ गया। तो यही आपको निकालने पर यही आपका है हो गया AR। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुल आगम एवं वस्तु की इकाइयों के अनुपात को औसत आगम कहा जाता है। कुल आगम और वस्तु की इकाइयों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, औसत आगम कहते हैं। यानी कुल आगम जो है आपका जो है वस्तु की इकाइयों के अनुपात है। अब सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, एक अतिरिक्त इकाई वस्तु या सेवा की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। एक अतिरिक्त, यहाँ पर भी देखिए आपको हम पूरा डिटेल से समझा रहे हैं। कहीं भी आपको एक अतिरिक्त इकाई की बात होगा वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया, मान लीजिए MR हो गया, MR हो गया, इसी तरह आपका होगा MU, इसी तरह होगा M का MP, इसी तरह आपका होगा MC। मार्जिनल लागत, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्ट में आपका होगा एक अतिरिक्त इकाई वस्तु को उत्पादन करने पर जो खर्च किया जाता है,
खर्च का बात हो रहा है तो उससे आपको हो गया मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। और मार्जिनल रेवेन्यू एक अतिरिक्त इकाई वस्तु एवं सेवा की बिक्री से जो हम लोग को आय प्राप्त होता है, जो इनकम प्राप्त होता है, उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। यहाँ बिक्री की बात होगा और उसको जब हम लोग बेचेंगे उससे जो हम लोग को इनकम होगा वही होगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल यूटिलिटी यानी यहाँ पर आपको उपयोगिता की बात होगा, यानी एक उपभोक्ता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने से, एक अतिरिक्त इकाई, हर जगह एक अतिरिक्त इकाई की बात करेंगे कि उपभोग करने से हम लोग को जितने भी उपयोगिता मिलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। उसी तरह आपका एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के क्या करेंगे, यहाँ पर उत्पादन का बात होगा। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने से कुल, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल उत्पादन में जितने की वृद्धि होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीमांत उत्पाद कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? कहीं भी एक अतिरिक्त इकाई की बात होगा तो आज के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एक अतिरिक्त इकाई के वस्तु या सेवा की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। यानी मान लीजिए, आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप 5 इकाई का जब उत्पादन करते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है, 10 TR जो है। जब 5 इकाई आप बेचते हैं, इस 5 इकाई जो आप बेचते हैं तो आपको TR कितना प्राप्त होता है, 10। आप जब 6 इकाई बेचते हैं तो आपको TR कितना प्राप्त होगा, 15। तो 15 में से जब हम लोग 10 को घटा देंगे तो हम लोग कितने बचेगा, 5। तो यही आपका जो है MR है, यही आपका MR है। इससे से इसी को जब घटा देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, MR। उसी तरह से MC में भी होता है। ये मान लीजिए आपका 5 इकाई जब आप उत्पादन करते हैं तो आपको 10 रुपये खर्च होता है। जब आप 6 इकाई का उत्पादन करते हैं आपको 15 इकाई खर्च होता है। यानी आपको MC कैसे निकलेगा, इससे इसको घटा देंगे तो आपका MC भी निकल जाएगा। तो आपका जो है सिमिलर है, आसानी से याद हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को सोचे कि आप लोग को तीनों जो है साथ साथ में बताएंगे। अब चलिए, इसी तरह आपका होता है, पहले आपको नहीं बताएं, TR, TC, TP और TU। यानी TR आपका हो गया वस्तु की कुल इकाई के बिक्री के बाद जितने भी हमको इनकम प्राप्त होता है, आगम प्राप्त होता है, उसको TR कहते हैं। और वस्तु की कुल इकाई के उत्पादन में जितने भी खर्च किए जाते हैं उसको हम लोग TC कहते हैं। TP वस्तु की कुल इकाई के उत्पादन में जितने भी खर्च किया जाता है, कुल का बात होगा यहाँ पर, उसको हम लोग कहते हैं कुल उत्पादन। TU वस्तु के कुल इकाई के उपभोग, कुल का हमेशा कुल की बात होगा, कुल इकाई के उपभोग से हम लोग को जितने भी यूटिलिटी प्राप्त होगा, उपयोगिता प्राप्त होगा, उसके TU कहते हैं, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया। अब चलिए, MR बराबर TRN-1, जहाँ आपका MR जो है सीमांत आगम है, TRN बराबर N वस्तु से प्राप्त कुल आगम, यानी नीचे वाले वस्तु से प्राप्त कुल आगम, और ये N-1 ये आपका हो गया N-1 वस्तु से प्राप्त कुल आगम। जब इसमें से इसको घटाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर 10, यहाँ पर 15 था, यहाँ पर आपका 10 थे। जब इसको घटाएंगे तो आप लोग कितना प्राप्त होगा, 5। तो ये आपका हो गया MR। अब चलिए आगे बताते हैं आपको। देखिए, TR और MR में संबंध, TR और MR में संबंध आपका कैसा होता है। TR जब घटती दर से बढ़ता है, TR जो आपका है घटती दर से बढ़ता है, तो MR आपका क्या होता है, घटता है, पर धनात्मक रहता है। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछता है। MCQ भी है, लेकिन अब यहाँ पर बात को ध्यान रखिए, आपको दिया रहेगा कि TR घटती दर से बढ़ता है तो MR क्या होता है, डिफरेंस दे देगा। तो MR आपका वहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन में तो दिया रहेगा, या तो खाली स्टार छोड़ देगा। तो यहाँ पर आपका MR क्या हो जाएगा, घटता है। इसलिए ये सब बात को ध्यान में रखिए। ये सब MCQ में और आसान कर, मतलब कि और इजीली क्वेश्चन ये सब का पूछ सकता है, पर धनात्मक रहता है। आपको चित्र से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर TR हम लोग को जब घटते दर से बढ़ रहा है, यानी यहाँ से जो है आपको घटती दर से बढ़ता है, लेकिन MR जो है आपका घटता है। यहाँ तक जो घटती दर से बढ़ता है MR घटता है, लेकिन ये माइनस में नहीं आ रहा है, ये ऊपर की ओर तरफ ही रह रहा है, मतलब कि इधर से ऊपर ही रहा है, यानी माइनस में नहीं है, धनात्मक में ही है। जब यहाँ से नीचे आ जाएगा तभी ये माइनस में आएगा। दूसरा संबंध देखते हैं, TR बढ़ती दर से बढ़ता है तो MR बढ़ता है। TR जो है बढ़ती दर से बढ़ता है तो आपका MR बढ़ता है।
टी आर स्थिर दर से बढ़ती है तो एम आर जो होता है स्थिर होता है। टी आर स्थिर दर से बढ़ती है तो एम आर स्थिर होता है। टी आर अधिकतम होता है तो जब टी आर अधिकतम होता है जब एम आर शून्य होता है। टी आर आपका जब अधिकतम है यानी ये जो है आपका यहाँ पर अधिकतम है, तब ये जो है आपका यहाँ पर जो है ये आपका शून्य है। ये जब मैक्सिमम है अधिकतम तब ये आपका है शून्य, एम आर जो है शून्य है, एम आर आपका शून्य है। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि टी आर अधिकतम होता है जब एम आर क्या होता है, खाली स्थान दे देगा तो आप क्या लिखिएगा, शून्य होता है। उसी तरह आपको पूछ सकता है जब एम आर शून्य होता है तो टी आर आपका क्या होता है, अधिकतम होता है। अब देखते चलिए ए आर और एम आर में संबंध, औसत आगम और सीमांत आगम। जब एम आर ए आर से अधिकतम होता है तो ए आर बढ़ता है। जब एम आर जो है ए आर से अधिक होता है, जब एम आर जो है ए आर से अधिक होता है तब ए आर जो है बढ़ता है। ये भी आपका एग्जाम में इसका भी संबंध पूछता है, तो पूछेगा जो ए आर एम आर जो है आपका ए आर से अधिक होता है तो ए आर क्या होता है, बढ़ता है, लिखिएगा। जब एम आर ए आर से कम होता है तब ए आर क्या होता है, गिरता है। ये भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जब एम आर ए आर से कम होता है तब ए आर क्या होता है, पूछ देगा एग्जाम में, तो आप क्या लिखिएगा, गिरता है। जब एम आर ए आर के बराबर होता है तो ए आर क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये सब बात को जो है ध्यान में रखिएगा। और इसमें आपको संबंध पहले 3 मार्क्स का पूछता था, लेकिन अभी MCQ हो गया है। तो ये सब बातों को आपको अच्छा से ध्यान में रखना है, और अच्छा से। पहले तो यहाँ पर थोड़ा बहुत भूल जाता था, फिर भी कुछ दिक्कत नहीं होता, लेकिन MCQ में और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो जो 1 मार्क्स का आपका है, सही तो सही, नहीं तो गलत तो पूरा ही आपका कट जाएगा। इसलिए बात को जो है ध्यान में रखिएगा। इसको जो है आपको हम टेबल एक बता दिए हैं, जिसको आप टेबल में फिगर में आप फुलफिल कर लीजिएगा आराम से। अगर सक जाइएगा कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ बनाया हुआ भी है। एक बार आप खुद से प्रयास कीजिए। वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया, अगर नहीं सकते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग को लिए इसके एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे। और आपको जल्द ही मैं आप लोग के लिए कॉस्ट लागत और चैप्टर से वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें आपको स्थिर लागत, परिवर्तन से लग रही है, जितने भी लागत से आपको टाइप, ये लॉन्ग टर्म कॉस्ट, ये सब आपको बताएंगे। तो इसलिए अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।